नमस्कार मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए जॉन कीट्स की एक सोनेट है व्हेन आई हैव फियर। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और इस पोएम में पहले इस पोएम की समरी देख लेते हैं कि पोएट इस पोएम में क्या बोलना चाहता है। तो इस पोएम में पोएट जो है वो समय से पूर्व आने वाली मृत्यु के बारे में भयभीत है। वैन आई हैव फियर्स, इसका जो टाइटल है वो भी यही है, क्योंकि कभी को ये भय है कि मेरी समय से पूर्व मृत्यु हो जाएगी और मेरे जो मस्तिष्क में जो काव्य में विचार हैं, मैं उन विचारों को प्रकट नहीं कर सकता हूँ। इसके बारे में पोएट भयभीत है कि उन विचारों को मैं काव्य के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा, मेरी समय से पूर्व मृत्यु हो जाएगी। कभी बोलता है जब कभी रात में तारों को और बादलों के साथ खेलते हुए देखता है तो कभी सोचता है कि वो इसके ऊपर एक काव्य की रचना करे, लेकिन कभी सोचता है कि मेरी तो समय से पूर्व मृत्यु हो जाएगी और मैं शायद ये जो सुंदर दृश्य है इसे कविता के रूप में चित्रित नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कभी को ये विश्वास होता है कि यदि उसे समय मिलेगा तो वह एक उत्प्रेरक और महान काव्य की रचना भी करेगा। चलिए अब इस पोएम का लाइन टू लाइन मीन देख लेते हैं। When I have fears that I may cease to be before my pen has cleaned my teeming ब्रेन। तो यहाँ पे पोएट को ये भय होता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मैं अपने जो विचार हैं, मेरे मस्तिष्क में जो विचार हैं, उनको काव्य के रूप में नहीं प्रस्तुत कर पाऊँगा, क्योंकि उसके मतलब ब्रेन में एक बीमारी थी जिसकी वजह से कवि को ऐसा लगता था कि उसकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी, क्योंकि पहले उस बीमारी का इलाज भी नहीं था और हाँ आज उसका इलाज है लेकिन उस टाइम पे इलाज नहीं था। तो कवि को ये भय था कि उसकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी, वो एक अच्छे काव्य की रचना भी नहीं कर पाएगा। बिफोर हाई फील्ड बुक्स इन कैरेक्टरी, कवि चाहता था कि ये जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में मेरी बुक्स हों, मेरी काव्य रचनाएँ भी हों, यानी कि लाइब्रेरी मेरी काव्य रचनाओं से भरी हुई हों। लेकिन कभी फिर इसी बात को लेकर निराश हो जाता है कि शायद मेरी समय से पहले मृत्यु हो जाएगी और इन लाइब्रेरी में शायद मेरी बुक नहीं हो। होल्ड लाइक रिच गार्डनर्स द फुल रिपेंड ग्रेन, कभी चाहता था कि जिस प्रकार से एक फार्मर जो होता है वो अनाज को तैयार होते ही उसे गोदाम में भर देता है, गोदाम को कम्प्लीटली अनाज से भर देता है, उसी तरीके से कभी भी चाहता था कि मैं मेरी काव्य रचनाओं के द्वारा, मेरी बुक्स के द्वारा उसे लाइब्रेरीज को मेरी बुक्स के द्वारा भरा जाए। कभी के मन में भी यह अभिलाषा थी। When I behold upon the night's star face, लेकिन कभी कहता है कि when I behold यानी कि जब मैं देखता हूँ upon the night's star face, जब रात्रि का जो आकाश होता है, बादल होता है, उसे तारों के साथ खेलते हुए देखता हूँ तो मेरा भी मन होता है कि मैं इसके ऊपर एक काव्य रचना करूँ। कभी का मन होता है कि ये जो सुंदर दृश्य है इसके ऊपर काव्य रचना करूँ। हर क्लाउडी सिम्बल्स ऑफ ए हाई रोमांस, ये जो विशाल बादल हैं ये एक हाई रोमांस का सिंबल हैं। इसके ऊपर कभी एक कहानी जो होती है उसे काव्य का रूप देना चाहता था। एंड थिंक दैट आई मे नेवर लाइक टू ट्रेस देयर शैडोज विद द मैजिक हैंड ऑफ चांस, कभी चाहता था कि वो भी कुछ कहानियों में अपनी कहानियों के द्वारा अपनी काव्य में सजीवता भी दिखाना चाहता था, कि काव्य की जो सजीवता है वो दिखाना चाहता था। वो चाहता था कि कुछ जो रहस्यमयी कहानियाँ होती थी, रहस्यमयी कहानियों को भी एक काव्य का रूप देना चाहता था। एंड व्हेन आई फील फेयर क्रीचर ऑफ एन आवर, अब इस लाइन में कभी अपनी विलव्ड के बारे में बोलता है। वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी प्रेमिका के साथ कुछ समय बिता सकूँ, क्योंकि उसके बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी और शायद फिर मैं उसे कभी नहीं देख पाऊँगा। तो कभी ये चाहता था कि मैं कुछ टाइम उसके साथ बिताऊँ। नेवर हैव relish इन द फेयरी पावर ऑफ अनरिफ्लेक्टिंग लव, कभी बोलता है कि मैं भी चाहता था कि मेरा जो अनरिफ्लेक्टिंग लव है, अनरिफ्लेक्टिंग लव का मीन्स यहाँ पे एक तरफा प्रेम है, क्योंकि जो उसकी प्रेमिका की ओर से कभी रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ था। तो अनरिफ्लेक्टिंग लव है उसकी जो ये जो प्रेम की शक्ति है उसका आनंद ले सकूं, मेरा जो अनरिफ्लेक्टिंग लव है उसका मैं आनंद ले सकूं। कभी ये चाहता है देन ऑन द शोर ऑफ द वाइट वर्ल्ड आई स्टैंड अलोन एंड थिंक टिल लव एंड फेम टू नथिंगनेस टू, कि ये जो लव फेम है ये कुछ भी नहीं है, वो इस संसार के कोने पे खुद को अकेला महसूस करता है, खुद को अकेला पाता है।
वो महसूस करता है कि ये जो लव एंड फेम है इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है मृत्यु के बाद में, और सब कुछ सिंक ऑफ नथिंगनेस, यानी कि सब कुछ शून्य में डूब जाता है और ये सारी चीज़ें महत्वहीन होती हैं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को